क्या आपने कभी अपने दिमाग में सोचा है कि रिच बनना, अमीर बनना, ओह! बहुत सख्त है, बहुत मुश्किल है? मैं आपको ये सच बता रहा हूँ कि अमीर बनना, रिच बनना बहुत ही सिंपल है। सिंपल से मेरा मकसद कि अगर कोई और रिच हुआ है, अमीर बना है, तो आप भी रिच बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। मैं अगर खुद की बात करूंगा तो मैं करोड़पति लोगों के साथ उठा बैठा हूं। जब मैं उनको पढ़ता हूं, जब मैं उनको सुनता हूं, जब मैं उनसे सीखता हूं, तो वो कहते हैं कि जी हाँ, अमीर बनना किसी भी इंसान के लिए मुमकिन है अगर वो अमीर जो काम करते हैं वो काम करने के लिए तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2025 में आपकी जो माली हालत है, फाइनेंशियल कंडीशन है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप कुछ इस वीडियो के अंदर ऐसा लेके जाएं, ऐसी कुछ नॉलेज हासिल करें, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, माली हालत जो है वो बेहतर हो जाए। कि अमीर क्यों अमीर है और गरीब क्यों गरीब है, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि गरीब लोग जो हैं, मिडिल क्लास इंसान जो हैं, उनको पैसों के बारे में, मनी के बारे में, फाइनेंस के बारे में कोई इल्म नहीं। वो नहीं जानते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। आप जो भी काम कर रहे हैं, अभी कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसी काम से आप अमीर बन सकते हैं, मिलियनेयर बन सकते हैं आने वाले वक्त में। लेकिन वही काम अगर आपने अलग तरीके से, अलग ढंग से करना सीख लिया तो। गरीब इसीलिए गरीब ही कि वो सोचता है कि पैसा कमाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम काम करें, पैसे कमाएं और उसके बाद फिर अलग-अलग किस्म की जो बिल्स है उनको अदा करें, जैसे पानी की बिल, जैसे बिजली की बिल। तो उसकी जो सोच है उसमें कहीं न कहीं डिफेक्ट है। अमीर बनने के दो ऐसे तरीके हैं, या तो आप अपने खर्चात जो हैं, एक्सपेंसेस जो हैं, उनको घटाइए, कम कीजिए, या फिर अपने आमदनी को मंथली, वीकली उसको बढ़ाइए, ताकि महीना गुजरने के बाद आपने सारे बिल्स उसको चुकाया है और उसके बावजूद आपने सारे खर्चात भी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास कुछ न कुछ अमाउंट जो है, पैसे जो हैं वो बच गए हैं, सेव हो गए हैं। लेकिन अगर आप महीना गुजरने के साथ-साथ आपकी जेब खाली हो जाती है, आपके बैंक अकाउंट्स या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड खाली हो जाते हैं, तो फिर आपके सिर के ऊपर खतरे की घंटी बज रही है। इसका सिंपली माने ये है कि या तो आपको उतनी ज्यादा सफिशिएंट इनकम नहीं है, आमदनी नहीं है कि आप अपनी सारी बिल्स को चुकाएं, उसके बाद भी आपके जेब में, बैंक अकाउंट्स में पैसे सेव रहें। या तो आप ज्यादा खर्चात करते हैं, उन चीजों पे आप खर्च करते हैं जो आपकी जरूरत है ही नहीं। आप बहुत सारे फालतू फंड की चीजें खरीदते हैं, जिस वजह से महीने के आते आते एंड ऑफ द मंथ आपके जेब भी खाली होते हैं और आपके बैंक अकाउंट्स भी खाली होते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि मैं एमए इंग्लिश और बीएड होने के साथ साथ चंद साल पहले बहुत ज्यादा फाइनेंशियली मैंने स्ट्रगल किया है, जिद्दोजहद किया। क्या आप बिलीव करेंगे कि मेरे जेबों में, मेरे बैंक अकाउंट्स में माइनस बैलेंस हुआ करती थी, क्योंकि कॉलेज में मैं चला गया डिग्री लेने के लिए, स्कूल्स में हम जाते हैं, वहां पे क्या सिखाते हैं? वहां पे हमें सिर्फ ये सिखाते हैं कि आप अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं ताकि आपको जॉब मिल सके। वो आपको सिर्फ जॉब हासिल करने के लिए ट्रेन करते हैं। कभी भी उन्होंने हमें कॉलेज में, स्कूल में, घर में ये नहीं पढ़ाया है कि हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, हम अमीर कैसे हो सकते हैं, हम पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, हम फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं। कभी सिखाया है आपको स्कूल में, या कभी हमें स्कूल में सिखाया गया है? नहीं सिखाया गया है। आप जानते हैं कि मिडिल क्लास लोग और गरीब लोग फाइनेंशियली उनकी माली हालत क्यों कमजोर है? क्योंकि समाज के जरिए से, अपने पेरेंट्स के जरिए से, स्कूल के जरिए से, दोस्तों के जरिए से हमें ब्रेन वॉश किया जाता है, हमें मेंटल प्रोग्रामिंग की जाती है कि आप निकम्मे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस सिर्फ एक रास्ता है पैसा कमाने के लिए। जबकि सच्ची बात तो यह है कि आज हजारों लाखों ऐसे तरीके हैं जिनसे एक आदमी अमीर हो सकता है, बन सकता है। लेकिन गरीब इंसान, मिडिल क्लास इंसान फिर भी स्ट्रगल क्यों कर रहा है? मैंने आपको पहले ही बोला, अमीर और गरीब में फर्क है इल्म की। उनके पास इल्म नहीं है, उनके पास अवेयरनेस नहीं है, उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, जिस वजह से उनको ब्रेन वॉश किया गया है और वो सोचते हैं कि बस इतना ही है, इतना ही मैं कर सकता हूं।
अमीर बनना आसान है तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले आपको और मिडिल क्लास इंसान को अमीर जैसी सोच रखनी है। अमीर किस तरह सोचता है, उसका माइंडसेट क्या होता है, पहले अपनी सोच को अमीरों जैसी सोच बनानी है। अच्छा बताइए कि अमीर कैसे सोचते हैं? ध्यान से गौर से सुनो। अमीर इंसान जो है वो अपने से ज्यादा दूसरे लोगों की प्रॉब्लम, दूसरे लोगों की परेशानी, दूसरे लोगों की तकलीफ को हल करने में लगा हुआ है। जब वो दूसरे इंसान की प्रॉब्लम को, परेशानी को, तकलीफ को हल करता है, वो बड़ा पैसा बनाता है। लेकिन आम इंसान, मिडिल क्लास इंसान की सोच सिर्फ ये रहती है कि मैं कैसे पैसे कमा सकता हूं, मुझे कैसे पैसा मिलेगा, मैं। लेकिन अमीर आदमी ऐसा नहीं करता है। वो देखता है कि दुनिया में लोग किस चीज से परेशान हो रहे हैं, कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, तकलीफ है जो लोग अभी फेस कर रहे हैं, जो लोग अभी सामना कर रहे हैं उस तकलीफ का, उसको मैं कैसे हल कर सकता हूं। क्योंकि जब एक अमीर आदमी किसी इंसान की तकलीफ, परेशानी को हल करता है, फिर दूसरा आदमी उसको पैसे देने के लिए राजी होता है, तैयार होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई डॉक्टर है जो दांत निकालने में एक्सपर्ट है, एक इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ है, रोज वो इस परेशानी से जूझता है कि उसका जो दांत है उसमें दर्द रहता है। अब यही इंसान अपनी तकलीफ लेके उस इंसान के पास चला जाता है कि वो यानी डॉक्टर मेरी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करेगा। उसको ट्रीटमेंट देता है, उसको इलाज करता है, उसका दांत जो है ठीक करता है या निकालता है, वट एवर। यानी इस परेशान वाली इंसान जो है, इसकी प्रॉब्लम उस इंसान ने दूर की, तकलीफ दूर की। अब ये जो प्रॉब्लम से, परेशानी से इंसान आजाद हो गया, वो बोलेगा 1,000 रुपया आपको देना है, ये बोलेगा 1,200 आप ले जाओ। क्यों? इसकी जो बहुत बड़ी तकलीफ है वो इस इंसान ने हल की। इसी तरह आपको भी ऐसी सोच रखनी है कि मैं फला इंसान को, मैं लोगों को, मैं समाज को ऐसा क्या दे सकता हूं, इनकी कौन सी तकलीफ जो आ रही है जो मैं हल कर सकता हूं। और उसके बाद इतने सारे पैसे आते हैं कि आप संभाल भी नहीं सकते हैं। जितनी बड़ी प्रॉब्लम, जितनी बड़ी तकलीफ आप लोगों की हल करेंगे, उतना बड़ा प्रीमियम, उतने बड़े पैसे, उतने बड़े मिलियनियर, बिलियनियर आप बन सकते हैं। आपने कभी गौर किया है इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, ये इतने अमीर क्यों हैं? मुकेश अंबानी जी, ये इतने अमीर क्यों हैं? क्योंकि भाई ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये डाटा को आसान बनाते हैं, सस्ता बनाते हैं। क्योंकि हर इंसान डाटा का इस्तेमाल करता है और उसके पास ज्यादा बजट भी नहीं है। ये लोग देखते हैं कि अच्छा ये तकलीफ है मार्केट में, अच्छा इस तकलीफ से लोग जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, अब ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाऊंगा मैं, इनकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा ताकि ये खुद राजी हो जाए पे करने के लिए, पैसे देने के लिए। क्या आप पे नहीं करते हैं? जब आपका रिचार्ज खत्म होता है 1 महीने के बाद, आप फौरन चले जाते हैं। आपको थोड़ी मुकेश अंबानी जी फोन करते हैं कि भाई आपका रिचार्ज खत्म हो गया। नहीं नहीं, आप खुद जाते हैं अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए। इसी तरह आपके पास भी टैलेंट है, आपके पास भी हुनर है, लेकिन अभी तक आप उससे बेखबर थे। अब आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स को, लोगों को अपने सोसाइटी में, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां पर भी मौका मिले, आप उनकी प्रॉब्लम को कैसे हल कर सकते हैं ताकि बाद में आपको रिटर्न पैसे मिलेंगे। 2 साल पहले, सिर्फ 2 साल पहले मेरे जेब में सिर्फ 2,000 रुपए थे। अब मेरे पास कोई जॉब, कोई सर्विस, कोई काम नहीं था। मैं फाइनेंशियली बहुत तकलीफ में था, स्ट्रगल में था। लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। मैंने एक न्यूज रिपोर्टर को बुलाया और मैंने उनके साथ एक वीडियो बनाया। और वीडियो किस बात पे बनाया? पहले मैंने देखा कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है। स्टूडेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने फिलहाल एक प्रॉब्लम को पकड़ लिया कि वो अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाते हैं, उनको तकलीफ होती है, परेशानी होती है, वो अंग्रेजी अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं। और मैं एज
MA इंग्लिश, B.Ed, माय टीचिंग एक्सपीरियंस, मैं उनको सिखा सकता हूँ कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। मैंने एक वीडियो बनाया, उसको पैसे दिए न्यूज़ रिपोर्टर को, उसने वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड किया और लाखों की तादाद में व्यूज और बहुत सारे कमेंट्स आ गए कि सर हम सीखना चाहते हैं आपसे, कांटेक्ट नंबर दीजिए, कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है, बहुत सारे सवाल आ गए। यानी मैंने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, देखा और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर की कि मैंने कैसे अंग्रेजी सीख लिया। और तब से यानी 2 सालों से अभी भी जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन डेली सीखते हैं मुझसे, अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं। यानी पहले जो मेरे इनकम थी 5 साल 6 साल पहले, उससे 10 गुना ज्यादा, 10 टाइम्स मैंने एक महीने में इनकम बनाई, पैसे कमाए। तो यही आपको करना है। कोई भी टैलेंट आपके अंदर हो, मैथ टीचर हो, साइंस टीचर हो, फिजिक्स टीचर हो, पेंटिंग आती है, प्लम्बिंग आती है, जो कोई भी स्किल आपके अंदर है, आपके अंदर टैलेंट है, आप पहचानिए कि लोगों को क्या तकलीफ हो रही है। लेकिन आपको इनिशिएटिव कदम खुद उठाना है। कोई इंसान आपको उठाने के लिए नहीं आएगा, आपको पहला कदम उठाना है और बाद में लोग आपके साथ जुड़ेंगे। पहले अपने अंदर आपको भरोसा, बिलीव दिखाना है, कॉन्फिडेंस दिखाना है, तब बाकी लोग आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस दिखाएंगे। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है, अपनी सर्विस पे भरोसा नहीं है, अपनी स्किल पे, टैलेंट पे भरोसा नहीं है, तो दूसरा इंसान नहीं करेगा आपकी स्किल पे, टैलेंट पे भरोसा। पहले अपने अंदर आपको भरोसा जगाना है। आप देखो कि कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, तकलीफ। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे कितना मिलेगा, यही तो गरीब लोगों की सोच है, यही तो मिडिल क्लास लोगों की सोच है कि सबसे पहले अपना सोचते हैं। बड़े करोड़पति अरबपति ऐसे नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कि पहले उस इंसान की तकलीफ को मैं कैसे हल करूंगा, उसके बाद वो खुद राजी होगा मुझे पैसे देने के लिए। अमेज़न इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सी तकलीफ सॉल्व करता है कि मुझे अब वक्त नहीं है मार्केट जाने के लिए, या मार्केट में ऐसी चीजें नहीं मिल रही हैं, तो ऑनलाइन ऑर्डर किया, घर पहुंच ही गया भाई। यानी बड़ी तकलीफ उसने सॉल्व। बैंक, ATM, जीपे, एम पे, ये क्या है? ये ऐसी तकलीफ है कि आपको फिर बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। बैंक में जाएंगे, पैसे निकालेंगे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे ऑफलाइन में रहेंगे, तब तक आप कुछ और काम कर सकते हैं। यानी उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और आप आसानी से फिर उसका चार्ज देते हैं। आप ये देखते हैं कि पैसा देना उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी आपकी प्रॉब्लम, तकलीफ दूर हो रही है। तो ऐसे ही अगर आपको अमीर बनना है, अपनी इनकम लेवल को बढ़ाना है 2025 में, आप देखिए अभी से कॉपी पे कि आपके अंदर कौन से 2-3 टैलेंट है, सबसे बढ़िया आप किस चीज को लोगों के साथ बांट सकते हैं, और बाद में पैसा आएगा, पहले पैसा नहीं आता। थोड़ी पहले आप बाइक चलाना सीख रहे हैं और पहले ही दिन आप सीख गए बाइक चलाना, थोड़े से दिन आपको लगते हैं, घंटे लगते हैं, बाद में लोग भी आपके ऊपर भरोसा करते हैं।